हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया? इंटरनेट पे आके कोई भी कुछ भी बोल देगा, साइन थीटा कॉस थीटा मेरे काम नहीं आया। भाई जब तेरी दुनिया इतनी सी छोटी सी होगी तो नहीं काम आएगा। भाई तू गवार है, साइन थीटा कॉस थीटा तेरे काम नहीं आया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैथ्स एक वर्थलेस सब्जेक्ट है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है और तू इंसान वर्थलेस है। मैं बताऊं साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आता है? जिस पुल पे तू, फ्लाईओवर पे तू गाड़ी चलाता है ना, अगर साइन थीटा कॉस थीटा ना हो तो पुल कामयाब ना हो। इनके अंदर सारा जो है वो जो एंगल्स होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन होते हैं। वो जो वेव है, पता है आपको? आपको नहीं पता होगा, आपको कुछ नहीं पता होगा। वो पुल जो बनता है ना, अगर साइन थीटा कॉस थीटा से ना वेव की इक्वेशन बनती है, अगर वो ढंग से नहीं किया गया वो पुल यूं होके खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे यूं होगा? तुम्हें थोड़ी पता होगा यार। यही तो पता होता है एक पढ़े लिखे इंसान को, जो एक अनपढ़ को नहीं पता होता। जो आप अभी चीज़ें पढ़ते हैं मोस्टली वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वो सारी चीज़ों का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो सबका एप्लीकेशन होता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों का एप्लीकेशन नहीं भी है ना, वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो आपको सोचना सिखाती है। अरे थॉट प्रोसेस बनता है बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप अकेडमिक्स पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि अरे दुनिया में काम नहीं आ रही है वो, अरे भाई ये आप जब आगे बढ़ोगे ना, जब बड़ी चीज़ें कर रहे होगे और आप अपने स्कूल की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, आर एजुकेशन सिस्टम इज ग्रेट। स्कूल की, अरे यार उनकी बातें मत सुनो जो अनपढ़ है। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ये जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं यही काम आता है पूरी ज़िंदगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जनाब फरमा रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट है। इन्होंने एक आदमी की वीडियो क्लिप प्ले करी, एंड मैं नहीं जानता कि वो आदमी कौन है, वो साहब कौन है, बट जो उन्होंने बात कही वो एकदम सही कही है। और इन्होंने जो उन भाई साहब की बात का जो जवाब दिया है, फुल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन है एंड फैलेसीज है। देखो उन भाई साहब ने क्या बोला, उन भाई साहब ने बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात करी। ये जो हमारा जो स्कूल है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैथ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता है एंड सो ऑन, वो जनरली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में काम नहीं आते हैं, राइट। ये उनकी बात का एक एसेंस था, ये उनकी बात का एक मफहूम था। और उन्होंने इसके लिए एक सब्जी वाला एग्जाम्पल भी दिया कि वो एक जनरल बात कर रहे थे, जनरल लोगों के लिए बात कर रहे थे, अक्सर लोगों के लिए बात कर रहे थे, मोस्ट लोगों के लिए बात कर रहे थे, कॉमन लाइफ की बात कर रहे थे। ये उनकी बात का एसेंस था। लेकिन इन जनाब ने क्या किया, इन जनाब ने उनकी बात को मिस रिप्रेजेंट किया। इन्होंने उनकी बात को इस तरह मिस रिप्रेजेंट किया कि वो कह रहे हैं कि मैथ का रियल लाइफ में एक्चुअली कोई भी यूज़ नहीं है, और इस फैलेसी को कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। तो इन जनाब ने उनकी बात को मिस रिप्रेजेंट किया, एक वीक फॉर्मुलेशन उसकी दी, और एक बहुत ही बुरी तरीके से उनकी बात को मिस रिप्रेजेंट किया कि वो एक जनरल कॉमन लाइफ की बात कर रहे थे और ये उसको एक्चुअल रियलिटी पे ले गए। और फिर इन्होंने उसके लिए आर्ग्यूमेंट देने लगी कि मैथ्स, कि उन भाई साहब ने बोला कि मैथ्स रियल लाइफ में काम नहीं आती है, क्योंकि मैथ्स ब्रिज में काम आती है, देयरफॉर मैथ रियल लाइफ में काम आती है, एंड देयरफॉर वो भाई साहब का लॉजिक एकदम गलत है। और इस फैलेसी को कहते हैं इग्नोरेशियो एलेंजी। क्या कहते हैं? इग्नोरेशियो एलेंजी। तो ये जो फैलेसी होती है, इसमें आप एक इररिलेवेंट पॉइंट बनाते हैं, फिर उसके लिए आप आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। तो इन भाई साहब ने ये दोनों फैलेसीज कमिट करी है। वो भाई साहब जनरली की बात कर रहे थे, कॉमन लाइफ की बात कर रहे थे, और इन्होंने उस बात को इस तरह लिया कि वो जनाब कह रहे हैं कि रियल लाइफ में मैथ का कोई काम नहीं है, देयरफॉर क्योंकि रियल लाइफ में मैथ का कोई काम आता है, देयरफॉर जो स्कूल सिस्टम में जो मैथ पढ़ाई जाती है वो एकदम परफेक्ट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है। सो पहली बात ये कि इन्होंने उन भाई साहब की बात को मिस रिप्रेजेंट किया। मैं इसको एक और तरीके समझाता हूँ कि ये जनाब एक और फैलेसी कमिट कर रहे हैं। अगर ये उन जनाब को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो दूसरी फैलेसी क्या कमिट कर रहे हैं? ये नॉन सिक्वेटर फैलेसी कमिट कर रहे हैं। नॉन सिक्वेटर फैलेसी क्या होती है कि जिसमें आप एक पॉइंट से एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंच जाएं जिस कंक्लूजन का इस पॉइंट से कोई लिंक ना हो, इस पॉइंट से वो इंटेल ना होता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि चाइनीज़ एक बंदा है, वो 12th क्लास तक उसको चाइनीज़ पढ़ाई जा रही है, और अब मुझसे कोई बोले कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों पढ़ा रही है, तो टाइम वेस्ट है। अब मैं उसको एग्जांपल दूँ कि भाई क्योंकि चाइना की कंपनी में चाइनीज़ बहुत काम आती है, देयरफॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी चाइनीज़ लैंग्वेज 12th क्लास तक पढ़ानी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि कितनी एब्सर्ड बात कर रहे हो, ये तो एक स्पेशलाइज फील्ड है, राइट। तो इसी को नॉन सिक्वेटर फैलेसी कहते हैं कि आप स्पेशलाइज, जिस तरह ब्रिज का केस उन्होंने लिया ट्रिग्नोमेट्री को साबित करने के लिए, फिर उसको एक जनरल एक कॉमन लाइफ पे उस पर थोप रहे हैं, तो एक नॉन सिक्वेटर फैलेसी है। और इसे एक हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी भी कहते हैं कि जिसमें आप एक छोटे से पॉइंट को एक हैस्टी जनरलाइजेशन कॉमन पीपल के लिए जनरलाइज कर दो, तो एक हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी भी होती है। तो क्या इन्होंने और क्या फैलेसी कमिट करी? एक नॉन सिक्वेटर और हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी इन्होंने कमिट करी है। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिज में तो जूलॉजी का भी काम आता है, ब्रिज में तो ज्योग्राफी का भी काम आता है। तो क्या 12th तक ज्योग्राफी लोग पढ़े, 12th तक जूलॉजी लोग पढ़े? फॉर एग्जाम्पल ब्रिज बनाने में तो पॉलिटिक्स का भी काम आता है। तो क्या लोग 12th क्लास तक पूरी पॉलिटिकल की किस तरह से ब्रिज बनाने की जो बिल पास होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, किस तरह होती हैं, सो ऑन, उसको डीप में पढ़ें? इट्स नॉनसेंस, इट्स नॉन सिक्वेटर।
इट्स अ स्ट्रॉ मैन फैलेसी, राइट। सो इन जनाब ने ये गलती कमिट करी है और इससे मालूम चलता है कि इनकी क्रिटिकल थिंकिंग वीक है। और ये इसीलिए वीक है क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाई जाती है। इन्होंने आगे जाकर वीडियो में बात कही कि मैथ्स इसलिए पढ़ाओ जिससे क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। आपकी तो इंप्रूव नहीं हुई, जहाँ तक इस वीडियो से ये बात जाहिर हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फिर गैश लाइट भी किया। इन्होंने कहा कि आप गंवार हैं, आप बेकार हैं, आप सो ऑन, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सो ऑन। इसे कहते हैं गैश लाइटिंग करना, ठीक है। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं कि सामने वाले को ये अल्फाज बोल लें जिससे जो सामने वाला है वो अपनी मेमोरी पे खुद डाउट करने लग जाए, वो गलत दिखने लग जाए, उसको इस तरह की बातें कहना कि जिससे उसका जो वैलिड पॉइंट है वो उसी में सोच में पड़ जाए कि जिस तरह आप गवार हैं, आप सोलह, ये एक तरीके का एडहोमिनम भी और एक तरीके का कैश लाइटिंग टेक्निक भी है, फैलेसी भी है। तो इससे ही मालूम चला कि जो इन्होंने बात कही है वो एकदम बेकार बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप ब्रिज का एग्जांपल नहीं दे सकते कि 99% लोग जो स्कूल 12th क्लास पास करके निकलते हैं CBSE से, फिर ICSE से, वो कहीं के भी नहीं रहते हैं, और उनकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आती है। 99% लोगों से आप पूछ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे कमेंट, लाइक लोग, स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है, वो जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको रियलाइज होता है कि जो चीज़ हमें पढ़ाई की वो हमारी रियल लाइफ में काम नहीं आ रही है। तो एक स्पेशलाइज फील्ड को सिर्फ स्पेशलाइज लोगों के लिए रखना चाहिए कि जो लोग उस चीज़ में एडवांस करना चाहें, राइट। बेसिक मैथ से कोई इनकार नहीं कर रहा है। इन्होंने आगे जाके एग्जाम्पल लेके बेसिक मैथ कहाँ पे काम आ रही है, बेसिक मैथ से कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि नंबर सिस्टम काम आते हैं, टेबल काम आती है, बेसिक प्रॉब्लम काम आते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, राइट। बट जो एडवांस है, जो क्लास 6 के बाद पढ़ाई जाती है, 7 में पढ़ाई जाती है, 8 में पढ़ाई जाती है, 9, 10, 11, इसमें जो जनरल पार्ट है वो रियल लाइफ में काम नहीं आता। तो एक तरीके का वेस्ट है, एक तरीके का वेस्ट। उसी तरह जिस तरह आप किसी को चाइनीज़ पढ़ा रहे हो, राइट। इसका ये मतलब नहीं चाइनीज़ का दुनिया में कोई यूज़ नहीं, इसका ये मतलब ये चाइनीज़ का एक इंडियन और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में जनरली कॉमनली यूज़ नहीं है, स्पेशली इन नॉन चाइनीज़ कंट्री, राइट। सो दिस इज द फैलेसी दैट द ब्रदर इज कमिटिंग। नाउ ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैथ्स ना हो, हायर मैथ्स ना हो, क्लासेस के बाद ऑनवर्ड वो जो डिटेल मैथ्स हो वो ना हो, तो फिर इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक अनदर डीप टॉपिक में ब्रीफ में बता देता हूँ कि देखो, साइकोलॉजी होनी चाहिए। कितने लोग लाइफ में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता है। कितने लोग एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उसको इसका इलाज नहीं मालूम होता है, किसी को समझ नहीं पाते हैं एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब्जेक्ट होने चाहिए कि आप स्पाउस को कैसे सेलेक्ट करें, लोगों में डिवोर्सेस हो रहे हैं, मैरिटल लाइफ नहीं जीना आ रहा लोगों को, ये इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। फैमिली से कैसे डील करो, नेबर से कैसे डील करो, राइट। लीगल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स पता होनी चाहिए और किस तरह जो करप्शन है उससे कैसे डील करें। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल मूवमेंट को किस तरह लीड किया जाता है, किस तरह पूरा इलेक्शन जीता जाता है, और अगर गवर्नमेंट सही से काम ना करे तो आप किस तरह प्रोटेस्ट करो, एंड सो ऑन, राइट। तो ये लीगल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस में इसका कुछ एस्पेक्ट पढ़ाया जाता है, वही प्रॉपर्ली पढ़ाया नहीं जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में जो डिटेल मैथ है, वो मैथ एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक एक्सपेक्ट है, राइट। और आप डिटेल मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो तो आप एक वन एक्सपेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को डिटेल में पढ़ाने जा रहे हो, और वो क्रिटिकल थिंकिंग के उसूल के खिलाफ है। बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग उसमें एपिस्टेमोलॉजी आ गई, सोर्सेस ऑफ नॉलेज आ गया, राइट, और फैलेसीज आ गई, और एक आर्ग्यूमेंट को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आ गया, मिस्टेक क्या होती है, राइट वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होती है, साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है, किस तरह चीज़ों को परखें, सो ऑन, वो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, राइट। फिर अर्निंग स्किल आ गई। अर्निंग स्किल में AI हो गया, और आपने फिर उसमें आपने AI का बहुत सारे डिफरेंट जो बिजनेस हैं उनके ओवरव्यू दे दिया, आपने कपड़ों का ओवरव्यू दे दिया, आपने ज्वेलरीज के बिजनेस का ओवरव्यू दे दिया, और ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में सिर्फ स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स वही पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा जो अक्सर लोग जो 12th के बाद आते हैं वो कहीं हो नहीं पाता उनका एडमिशन, बेचारे फिर वो बिजनेस करने लग जाते हैं, उनको ABCD की मालूम नहीं होती है। तो कार्ड किस तरह लगाते हैं, स्टॉल्स किस तरह, स्टार्टअप किस तरह सेटअप करती है, सारी चीज़ की ओवरव्यू पढ़ानी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन जो आज की सबसे नीड है, कम्युनिकेशन किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, सेल्स स्किल किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, मार्केट रिसर्च किस तरह करें, आर्ट एंड कंपैरेटिव आइडियोलॉजीज पढ़ानी चाहिए, ह्यूमैनिटीज पढ़ानी चाहिए, राइट। इसी तरह मोरल एजुकेशन पढ़ाना चाहिए। और मैथ्स में बेसिक मैथ हो गई, साइंस में बेसिक साइंस हो गई, बायो में बेसिक बायो हो गया, जिसमें कि जो बेसिक बीमारियाँ होती हैं, फीवर होता है उससे कैसे डील करें, फर्स्ट एड को कैसे यूज़ करें, एंड सो ऑन, इस टाइप की रिलेटेड चीज़। और कंप्यूटर में आपने कुछ बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। कंप्यूटर में तो आप चलो एडवांस भी अगर आप पढ़ा रहे हो कि AI पढ़ा दिया, आपने कुछ टूल्स सिखा दी, कैपकट, कैनवा, ये अर्निंग स्किल भी बन सकता है। तो आपने कुछ ऐसे एवरग्रीन चीज़ें पढ़ा दी, तो ये सब सब्जेक्ट के में डालना चाहिए, राइट। और फिर इन सब बिजनेस का मतलब ओवरव्यू, सारी चीज़ को ओवरव्यू लेने के बाद बंदे का जिसमें दिल करे वो उस सब्जेक्ट में एक्सेल करने, एडवांस स्टडीज़ में चला जाए, फिर उसमें आप डिटेल मैथमेटिक्स पढ़ाइए। तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट को आप जनरल लोगों के लिए मत कीजिए, अदरवाइज उनका टाइम वेस्ट होगा, उनका दिमाग वेस्ट होगा, और इस तरह आप डेवलप नहीं करने वाले। तो ये मैंने सिर्फ एक एक्सपर्ट बताया कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, और इस तरह कितने सारे लोग हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप आइए और ये क्रैक कीजिए एंड सो ऑन। बट रियलिटी में वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, और जब वो लोग बड़े होते हैं तब उनको इस बात का एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी, हमने अपने 18 साल 15 साल वेस्ट कर दिए।